एक स्टोरी शेयर करूंगा, एक रियल स्टोरी। एक छोटा बच्चा जो 8 मील की दूरी, लगभग 13 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता था। उसका स्कूल था काशी में। ये एक बहुत पुरानी बात है। वहां पर जब वो पैदल चलकर जाता था तो रास्ते में गंगा नदी आती है। काशी में गंगा नदी है, आप जानते ही होंगे। तो गंगा नदी आती थी। अब उसे क्या करना पड़ता था, एक नाव से बैठकर, नौका से बैठकर वो डेली दूसरी तरफ जाता था और आता जाता था। तो इसमें उसको टोटल 4 पैसे लगते थे, 2 पैसे एक साइड के, तो 4 पैसे लगते थे। बच्चा बहुत गरीब था। उसके माँ बाप जब वो देखता था डेली पैसे के लिए स्ट्रगल करते हैं, तो उसको मन में ये विचार आया, अगर मैं ये नदी डेली तैर के पार करूं तो मैं 4 पैसे बचा सकता हूं। 4 पैसे उस समय एक बड़ा अमाउंट होता था। तो 4 पैसे बचाने के लिए उसने अपने मन में एक विश्वास बनाया कि मैं नदी पार करूंगा। गंगा नदी बहुत गहरी नदी है, आप जानते ही हैं। उस नदी को पार करना है। उसने एक मन में विश्वास बनाया कि मैं तैर के दिखाऊंगा। पहले उसने तैरना सीखा। अब वो डेली नदी को तैर कर पार करता था। और 4 पैसे बचाने के लिए, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो या बारिश का मौसम हो, वो हमेशा तैर के पार करता था। एक दिन की बात है कि बहुत ठंडा मौसम था, सर्दियों का समय था। तो कुछ नौका वालों ने, मतलब जो नाव वहाँ लोकल लोग नौका चलाते थे, उन्होंने देखा ये बच्चा शायद डूब ना रहा हो, वो तैरते तैरते जा रहा है, शायद डूब ना जाए। तो वो नौका को उसके पास ले गए और उस बच्चे को नदी से निकाल कर नौका पर ले आए और उससे पूछने लगे, अरे ये क्या कर रहे थे, तुम्हें डूबने का शौक है क्या, तुम ये नदी के अंदर सुबह सुबह क्या कर रहे थे? तो बच्चे ने कहा, मैं तैर रहा था और मैं तैर के दूसरी तरफ जा रहा था। तो उन्होंने कहा, अरे तैर के क्यों जा रहे थे? तो उसने बोला, मैं डेली स्कूल जाता हूँ, तैर कर ही जाता हूँ। तो बच्चे की बात सुन के सभी सरप्राइज हो गए। उन्होंने कहा, तैर कर जाते हो, क्या तुम्हें नौका नहीं दिखती? तो उसने कहा, 4 पैसे लगते हैं, 4 पैसे। तो सबने कहा, क्यों 4 पैसे नहीं भर सकते हो, कहीं डूब गए तो? 4 पैसे बहुत बड़ा अमाउंट है मेरे पेरेंट्स के लिए और मैं उनके ऊपर कोई बोझ नहीं आने देना चाहता। सब लोग बहुत सरप्राइज हुए। उन्होंने कहा, अगर अच्छा ऐसी बात है तो तुम हमारी नौका ले सकते हो, हम तुम्हें स्कूल के लिए फ्री में बिठा देंगे। तो बच्चे ने कहा, नहीं, मैं अपनी चुनौतियां का सामना खुद करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी चुनौतियां, जो चैलेंजेस मेरे साथ आ रही हैं, ये मुझे साहस देंगे आगे जीवन में कुछ बड़ा करके दिखाने में। अगर आज मैं अपनी चुनौतियों का सामना खुद नहीं करूंगा और दूसरों की मदद लूंगा, तो हो सकता है कि जब कोई बड़ा मुश्किल आएगी, बड़ी मुसीबतें आएंगी, तो मैं सरेंडर कर दूंगा, हार जाऊंगा, और मैं हार नहीं मानूंगा। बच्चे की साहस और उसकी आंखों की चमक को देखकर सभी लोग सरप्राइज हो गए। उन्होंने कहा, अरे तुम तो बहुत बड़ी बातें कह रहे हो, हमें लग रहा है कि तुम जीवन में कुछ बड़ा जरूर करके दिखाओगे। जानते हैं वो बच्चा कौन था? वो थे श्री लाल बहादुर शास्त्री, हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिनकी ईमानदारी, जिनकी देशभक्ति, कर्तव्य निष्ठता, कार्य के प्रति जुझारूपन और डेडिकेशन को कौन नहीं जानता है। ऐसे थे हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री लाल बहादुर शास्त्री जी।